नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस ज्योग्राफी सेंटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे और आपकी सफलता के उस राह में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जनरल ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है और दूसरी सीरीज चल रही है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। आज हम जिस क्लास को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लास है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी CUET की ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लास है वो क्लास केवल CUET के बच्चों के लिए ही वैल्यूएबल नहीं है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे जिनके पार्ट सेकंड के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी है वो और कक्षा 12 में अध्ययनरत बच्चे, विशेष करके कक्षा 12 के बच्चे जरूर इन क्लासों को देखें क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। तो आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी के एक चैप्टर को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। CUET के लिए स्पेशली मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं इस चैप्टर से। 3 यूनिट पे हमने चर्चा कर ली थी CUET के। आज चौथी यूनिट है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। देखो, हम यहाँ थ्योरेटिकल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs के बारे में भी चर्चा करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है मैं संक्षिप्त में बता दूं। मानव विकास एक लेटेस्ट अवधारणा है विकास की एक आधुनिक अवधारणा है जो मानव के मूल्य, मानवीय ज्ञान, मानवीय संवेदना, मानव स्वतंत्रता, मानव के स्वास्थ्य, मानव की शिक्षा, इन सब की प्रगति पर बल देता है। वर्षों पहले विकास की जो अवधारणा थी जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ही मूल बिंदु हुआ करता था, समय के साथ आर्थिक विकास की अवधारणा बदली और विकास के नए नए आयाम आए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास आया। उसी के अनुरूप मानव विकास भी एक चैप्टर है। तो यहाँ से आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम इस पर टॉपिक करेंगे। आपकी यूनिट में 2 चीजें दी हुई है, एक है वृद्धि और एक है विकास। तो पहले इनसे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं, वृद्धि व विकास। इनका एक प्रश्न बनेगा, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड। वृद्धि, ध्यान रखना, वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है। सीधा प्रश्न है, वृद्धि की विशेषता है, वृद्धि मात्रात्मक है और ये मूल्य निरपेक्ष है। ये तो वृद्धि की डेफिनेशन हो गई। विकास का ये आपको ध्यान रखना, ये हमेशा गुणात्मक होता है, यानी विकास गुणात्मक है और मूल्य सापेक्ष है। कई बार बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि वृद्धि के संदर्भ में सही है या विकास के संदर्भ में सही है, तो वहां से ये 2 चीजें पढ़ने की ज्यादा संभावना है। मात्रात्मक, देखो वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। इंक्रीज का मतलब बढ़ना या घटना। तो एक थ्योरेटिकल शब्द है वृद्धि, ग्रोथ। तो वृद्धि को हमेशा हम मात्रा में मापते हैं, जिसकी क्वांटिटी होती है। फॉर द एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे एक बच्चा है, उसका वजन 5 के बजाय 10 हो गया, तो ये उसकी वृद्धि है, समझ गए। 5 के बजाय 4 हुआ तो भी ये वृद्धि है। वृद्धि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स की होती है, यानी धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। एक शब्द लिखा है मूल्य निरपेक्ष, ये इकोनॉमी का शब्द है। मूल्य निरपेक्ष, मूल्य निरपेक्ष का मतलब होता है
किसी दूसरे के साथ तुलना न करना, तुलना का नहीं करना। ध्यान रखना, यहाँ मूल्य का मतलब कोई वैल्यू या क्वांटिटी नहीं है। ये व्यवसायिक का एक चैप्टर है, मूल्य की अवधारणा, और उसमें दो तरह के मूल्य बताए, एक सापेक्ष मूल्य और एक निरपेक्ष मूल्य। निरपेक्ष मूल्य का मतलब होता है किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। तो ग्रोथ कभी कंपैरिजन नहीं होती है। जैसे मेरा वजन है तो ये पर्टिकुलर मेरे लिए ही होगा, मैं राम के वजन के साथ श्याम के वजन के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा। विकास है ये गुणात्मक है और मूल्य सापेक्ष है। विकास को कभी मात्रा में नहीं मापा जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास है तो वो उनकी केवल बाहर में वृद्धि होने से, हाइट बढ़ने से या ब्लड बढ़ने से आप विकास को नहीं आंक सकते, बल्कि आपके शरीर का जो सर्वांगीण सारे पार्टों के अंदर ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, नेगेटिव ग्रोथ नहीं, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम कहते हैं विकास। विकास की विशेषता क्या है? वो गुणात्मक है और वो मूल्य सापेक्ष है। बात क्लियर हो गई? ये तो हो गई इनकी परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न। अब हम आगे देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड अन्य क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये अवधारणा के संदर्भ में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अवधारणा कहां से आई। 1980 के दशक तक विकास को, डेवलपमेंट को केवल आर्थिक विकास से जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक में, मूल रूप से मैं कहूं तो 1990 के दशक के अंदर ये अवधारणा आई। ये आपको ध्यान रखना है। इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था महबूब उल हक। महबूब उल हक, ये नाम जरूर याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? महबूब उल हक ने। हालांकि एक नाम और साथ में आता है जिन्होंने भी मानव विकास को लेकर के अपनी स्टडी की थी, जिसका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ये भारतीय मूल के अमेरिकी इकोनॉमिक्स थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का नाम जरूर याद रखना। अब अगला प्रश्न क्या बनेगा कि महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास क्या है, इसका एक प्रश्न बनता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, महबूब उल हक ने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है मानव के विकल्पों में वृद्धि करना। मानव के विकल्पों में वृद्धि, बिल्कुल थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक शब्द है। देखो हम इसको बहुत डिटेल से समझेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आपको केवल ध्यान रखना है कि महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास क्या है? विकल्पों में वृद्धि करना। देखो विकल्पों में वृद्धि क्या है, मैं शॉर्ट में बता दूं। विकल्प का मतलब होता है व्यक्ति समाज के अंदर ग्रोथ करे, विकास करे, उसके लिए कुछ मिनिमम नीड्स होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा। तो समाज उस व्यक्ति के लिए विकास के बहुत सारे विकल्प यदि उपलब्ध करवाता है, या समाज का मतलब सरकार है या सोसाइटी है, तो समाज या सरकार किसी व्यक्ति के लिए विकास के बहुत सारे विकल्प यदि उपलब्ध करवाता है तो वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट ऊंचा होगा। और यदि विकल्प नहीं है या विकल्प कम है, इसका मतलब वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट कम है। तो महबूब उल हक क्या कहता है कि मानव विकास के लिए मानव के विकल्पों में वृद्धि करना, यही मानव विकास है। आप स्वास्थ्य के ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल खोलिए, डॉक्टर लगाइए, एजुकेशन के लिए मैक्सिमम आप स्कूलिंग खोलिए, टीचर लगाइए, तो बच्चों की शिक्षा का विकल्प बढ़ जाएगा। रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवाइए तो विकल्प बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतना ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो एक तो ये चीज हो गया। एक महबूब उल हक विकास का केंद्र बिंदु मानव को मानता है, ये भी एक प्रश्न है। महबूब उल हक के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु कौन होगा? केंद्र बिंदु मानव है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे पूर्व की अवधारणाएं हुआ करती थी, विकास की अवधारणा, उसमें ग्रोथ का जो सेंटर पॉइंट था वो देश या प्रदेश हुआ करता था, या देश की टोटल इनकम हुआ करती थी। लेकिन महबूब उल हक कहता है कि नहीं,
डेवलपमेंट अर्थात विकास का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? मानव। तो ये एक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद महबूबुल हक ने मानव विकास के लिए एक शब्द गढ़ा था कि किसी भी समाज के अंदर व्यक्ति यदि सार्थक जीवन जी रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट उस देश का ऊंचा है। तो महबूबुल हक ने एक थ्योरी भी गढ़ी मानव विकास के लिए, सार्थक जीवन। सार्थक जीवन किसको कहेंगे? देखो, सार्थक जीवन में 3 चीजें आपको शामिल करनी है। किसी भी व्यक्ति का सार्थक जीवन उस समय होगा जब उसका स्वास्थ्य उत्तम हो, ज्ञान में वृद्धि हो, यानी समाज के अंदर वैचारिक पूर्णता के लिए उस व्यक्ति के पास ज्ञान हो, और आर्थिक अवसर उपलब्ध हो। आर्थिक अवसर जिसको मैं कहता हूं रोजगार या आय। देखो, महबूबुल हक कहता है कि मानव विकास उसी समय, जब किसी देश में मानव विकास उच्च होगा तो उस समय वहां के लोगों का जीवन होगा वो सार्थक जीवन होगा। सार्थक जीवन क्या है? एक अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान में वृद्धि हो उस देश में, और आर्थिक अवसर बढ़े, वहां के नागरिकों का जीवन है वो सार्थक जीवन माना जाएगा। तो यहां से 3-4 प्रश्न क्रिएट होते हैं। उसके बाद एक आपको ध्यान रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट, इसके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ये 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट आई थी। महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने इसको तैयार किया था। यूएनडीपी, ये शब्द भी आप याद रखना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। 2-3 वर्षों के अंतराल से वर्तमान में ये जारी होती है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा, पहली मानव विकास रिपोर्ट कब आई? 1990 में। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? महबूबुल हक ने यूएनडीपी के निर्देशन में की थी। एक इसका प्रश्न और आता है कि भाई, जैसे महबूबुल हक के अनुसार मानव विकास है विकल्पों में वृद्धि, तो अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास क्या है? ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास है स्वतंत्रताओं में वृद्धि। अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास है स्वतंत्रताओं में वृद्धि। स्वतंत्रताओं में वृद्धि, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो महबूबुल हक मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि की बात करता है, जबकि अमर्त्य सेन है वो स्वतंत्रताओं में वृद्धि की बात करता है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया आपका क्लियर। उसके बाद आपका एक अगला कंसेप्ट और आएगा, वो ये होगा कि मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, और ये बड़े एग्जामों का प्रश्न है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? मानव विकास के स्तंभ, स्तंभ कहते हैं या आधार कहते हैं, एक ही बात है। तो 4 स्तंभ हैं, 4 आधार हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला आधार है क्षमता, क्षमता। दूसरा आधार है सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता, ये इसको निर्वहन कहते हैं, निर्वहन भी हम कह सकते हैं। तीसरा है उत्पादकता, उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। बस आपको इसमें ये 4 चीजें याद रखनी है, बाकी ज्यादा कोई लंबा चौड़ा चीज याद नहीं रखनी है। कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं?
समता। देखो समता का मैं शॉर्ट बता देता हूँ, समता क्या है। समता का मतलब है यहाँ समानता। किसमें समानता? कि एक देश के अंदर जो महबूब उल्लह कह रहा है ना, विकल्पों में वृद्धि। आप बहुत सारे हॉस्पिटल उपलब्ध करवा रहे हो, बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट उपलब्ध करवा रहे हो, लेकिन क्या सभी लोगों की समान पहुंच है कि नहीं उस तक? ऐसा नहीं है कि विकल्प उपलब्ध करवाते समय जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा इसका कोई भेद तो नहीं है। तो समता का मतलब होता है विकास के जो विकल्प उपलब्ध है उसके अंदर समानता। फिर है सतत पोषणीयता या निर्भय। इसका मतलब होता है कि जो आप विकल्प उपलब्ध करवा रहे हो वो भावी पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध है या नहीं है। यानी आप ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ऐसे काम कर रहे हो जो कंटिन्यूअसली चलेंगे या नहीं चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हो 5, 10, 15, 20, 40 साल के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए विकल्प गायब हो जाए तो वो कंटिन्यूअसली तो नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी देश या समाज के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो एक पोल है उसका, क्या? स्टेबिलिटी, सतत पोषणीयता। उसके बाद है उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता का मतलब है आप विकल्प तो उपलब्ध करवा रहे हो, लेकिन उस लोगों तक उस विकल्प तक व्यक्ति पहुंच पाए इस तरीके से उसको तैयार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो व्यक्ति को। तो मैं सिंपल से कहूं, यहाँ उत्पादकता का मतलब है ज्ञान का उत्पादन, ज्ञान का उत्पादन। मतलब व्यक्ति विकल्पों तक कब पहुंचेंगे? जब उनके पास ज्ञान होगा। ज्ञान मतलब यहाँ शिक्षा की बात हो रही है। जब उनके पास शिक्षा होगी तभी तो पहुंचेगा। इसका मतलब है शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, ये प्रोडक्टिविटी की बात करता है। और उसके बाद है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है व्यक्ति को विकल्पों तक पहुंचने के लिए हर माध्यम से मजबूत किया जाए, और विशेष करके जो समाज के पिछड़े वर्ग है, उनको मजबूत किया जाए ताकि सभी लोगों की विकल्पों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है क्या कि मानव विकास के स्तंभ। आपको 4 नाम याद रखने हैं: क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला आपका एक प्रश्न बनेगा, वो है मानव विकास के उपागम का। मानव विकास के उपागम। उपागम कहते हैं या विज्ञान कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं कि मानव विकास को किस तरीके से आज तक देखा गया है। तो 4 उपागम है, आपको ध्यान रखना है। एक तो है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, और तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा है क्षमता उपागम। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने का अलग अलग नजरिया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने के 4 नजरिए। आपको तो केवल ये पूछा जाएगा कि भाई जैसे आय उपागम का कंसेप्ट क्या है, पूछ ले कि उस कंसेप्ट का किस उपागम से रिलेशन है, कल्याण का किससे रिलेशन है। तो आपको मैं एक एक शब्द बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। आय उपागम का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट को आय के नजरिए से देखना। आय से मानव विकास का निर्धारण। ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। सिंपल शब्दों में कहूं तो इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की आय ज्यादा, उस व्यक्ति का मानव विकास ज्यादा। तो यदि आय से ह्यूमन डेवलपमेंट निर्धारण होता है तो वो नजरिया कौन सा है? आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम।
कल्याण उपागम के अंदर मानव कल्याण का नजरिया आता है। किसका नजरिया? मानव कल्याण का। अब आप कहोगे सर मानव कल्याण का मतलब क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि मानव कल्याण होगा? तो कुछ इंडिकेटर है, कल्याण उपागम के जो समर्थक है वो कुछ इंडिकेटर देते हैं, कुछ संकेतक देते हैं। क्या संकेतक है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ये इंडिकेटर है इनके। शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सामाजिक सुरक्षा है। ये इस उपागम वाले कहते हैं कि ये इंडिकेटर जितने ज्यादा ग्रोथ होंगे उतना ही व्यक्ति का कल्याण होगा, और व्यक्ति का जितना ज्यादा कल्याण होगा उतना ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। एक कोटेशन है, एक लाइन है इसकी, वो आपको याद रखनी। कई बार ये पूछा जा सकता है कि उक्त कथन किस उपागम से रिलेटेड है। तो ये उपागम ये कहता है कि लोग विकास के प्रतिभागी नहीं, वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये आप लिख लेना, लोग विकास के प्रतिभागी नहीं, प्रतिभागी नहीं है, बल्कि वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। बहुत अच्छी लाइन है, सीधी लाइन पड़ेगी। आजकल एग्जामों का एक नया ट्रेंड बढ़ गया है, कोई अच्छी लाइन है उसको उठा लिया जाता है, कह दिया जाता है कि इसका संबंध किससे है, या तो किसी ऑथर से पूछ ले या किसी सिद्धांत से पूछ ले। तो लोग विकास के प्रतिभागी नहीं है, बल्कि केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये बात कौन करता है? ये कल्याणकारी उपागम करता है। उसके बाद आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसका बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। ये कंसेप्ट दिया था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, और ये है वो 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की बात करता है कि मानव की ये 6 आवश्यकताएं पूरी करना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। वही तो कहते हैं आधारभूत आवश्यकता। तो 6 आवश्यकता कौन सी, ये आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 भोजन, नंबर 4 जलापूर्ति, और नंबर 5 स्वच्छता, और नंबर 6 आवास। अब इनमें से पूछ ले कि कौन आधारभूत आवश्यकता उपागम का आवश्यक नहीं है या मूलभूत आवश्यकता नहीं है। तो ये 6 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो ये ध्यान रखना है कि इतना सब किसने दिया? ILO ने। कौन सी 6 आवश्यकताएं हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। और उसके बाद एक क्षमता का उपागम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्षमता के उपागम का एक प्रश्न बनेगा कि ये उपागम किसने दिया? याद रखना, ये उपागम दिया अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन ने। इसका एक ही प्रश्न बनेगा। और क्षमता की बात करने वाले, क्षमता की बात का मतलब होता है मानव की क्षमताओं का विकास। अमर्त्य सेन कहता है कि मानव की क्षमता, यहाँ क्षमता का मतलब होता है पावर, कैपेबिलिटी जिसको कहते हैं। क्षमता जितनी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी मानव की जितनी बढ़ेगी, उतना ह्यूमन डेवलपमेंट उस देश के अंदर ज्यादा होगा। तो ये हो गया मानव विकास के उपागम, मानव विकास के उपागम। तो एक तो मूलभूत इसका कंसेप्ट हो गया, एक हो गया मानव विकास के स्तंभ का प्रश्न, और एक हो गया मानव विकास के उपागम का क्वेश्चन। उसके बाद इस चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर से रिलेटेड एक चैप्टर बाकी रहा है। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज्ञात कैसे किया जाता है,
और एक छोटा सा कंसेप्ट और रहेगा, वैश्विक कंपैरिजन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।